Hello everyone, let's see this question. For the reaction, twice of ammonia gives N2 plus 3H2. If minus d by dt of ammonia is equal to K1 ammonia, d by dt of N2 is equal to K2 of ammonia, and d by d3 of H2 equal to K of ammonia. K3 होना चाहिए दोस्तों ये. I guess this is K3. ठीक है ना? Because K1, K2, K3 पूछा ना? ठीक है ना? तो आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3. तो गाइस कैसे ट्रिक करेंगे, कैसे सोचेंगे? आप ये वर्ड्स देखिए, आप ये एक्सप्रेशन देखिए, ये एक्सप्रेशन देखिए, कॉमा, ये एक्सप्रेशन देखिए. क्या ये देखे दिखाए लिख रहे हैं? जी हाँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है. रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इधर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन in terms of reactant and product. रेट लॉ नहीं है ये रेट लॉ नहीं है ना? तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस रिएक्शन को, कौन से रिएक्शन को? इस वाले टू अमोनिया ट्वाइस ऑफ अमोनिया N2 3H2, इसको मैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं? रेट ऑफ रिएक्शन R या ROR जो भी बोलना है इज इक्वल टू माइनस हाफ डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया. सही लिखा है? इज इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी ऑफ N2. सही लिखा है? इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन. ये लीजिए, देखे देखे से लग रहे हैं ना? अब देखिए जरा, ये डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू K1 अमोनिया माइनस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया इक्वल टू K1 अमोनिया. ये देखिए सर, ये देखिए दोस्तों, ये रिलेशन, पहला रिलेशन ये रहा. माइनस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया इक्वल टू K1 अमोनिया माइनस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू हाफ K1 अमोनिया. अब ये मत पूछना ये कैसे आया, है ना? माइनस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, देखो हाफ हटा दो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया इक्वल टू K1 अमोनिया. तो हाफ इंटू माइनस डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, हाफ K1 अमोनिया. बात खत्म. सही है? नेक्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ N2, देखिए पीछे, डी बाई डी टी ऑफ N2, डी बाई डी टी ऑफ N2 K2 अमोनिया. क्या होगा? K2 अमोनिया. सही है ना? तो ये होगा K2 अमोनिया. डी बाई डी टी ऑफ H2 1/3 भी आगे है, डी बाई डी K3 अमोनिया 1/3 K3 अमोनिया. अमोनिया 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 का कॉन्सेंट्रेशन कट जाएगा. बचा क्या? हाफ K1 इज इक्वल टू K2 इक्वल टू 1/3 K3. सही है? मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दू. 6/2 3 K1, 6 इंटू K2 6 K2, 3 K1 6 K2 2 K3. 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे इक्वेशन को, इस वाली, है ना? 6/2 3, 6 इंटू 1 6, 6/3 2. कोई दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? एक बार फिर से देखते हैं. 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 1.5 3. थोड़ा और डिवाइड करना पड़ेगा इसको दोस्तों, देखते हैं कितना डिवाइड कर सकते हैं. तो 6 और 2 से डिवाइड कर दें.
2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर से 2 से फिर डिवाइड मार देते हैं। 1.5 K1 इज इक्वल टू 3 K2 इक्वल टू K3। आप बोल रहे क्यों किया सर? यार कई बार ऑप्शन भी तो मैच करने पड़ते हैं, है ना? अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड मारने से हर बार आंसर नहीं आएगा, तो रेशियो तो फॉलो करना पड़ेगा। ये देखते हैं 1.5 K1 3 K2 K3। जी मिल गया आंसर, ऑप्शन सी 1.5 K1 3 K2 K3। 1.5 K1 3 K2 K3 एक बार फिर देख लीजिए जी। 1.5 K1 3 K2 K3। I hope you understood this question. Thank you.